बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। थोड़ा सा आज वीडियो आ रहा है लेट क्योंकि कहीं फंसा हुआ था आपका भाई, बट शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा लेकिन क्रिस्प और काम की बात करेंगे। सिर्फ रिटेलर्स गए हैं बुलिश, एफ आईज गए, डी आईज गए हैं बुलिश, मिक्स टू बुलिश, एफ आईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था बाय सेल का डेटा फ्राइडे का पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो फ्राइडे की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में, जो टोटल पोजीशन फ्राइडे मॉर्निंग तक कैरी फॉरवर्ड थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो नेट पोजीशन मंडे के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड हुई वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोस। तो रिटेलर का 25,000 लॉट का बाय है, 3,14,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 1,000 लॉट डीआईज बाय करके गए, 2,500 लॉट शॉर्ट है, 10,000 लॉट एफआई सेल करके गए, 2,78,000 लॉट शॉर्ट है और 16,000 लॉट सेल करके गए। प्रोस 34,000 लॉट शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए रिटेलर का 41,000 लॉट का बाय है, ओवरऑल 3,71,000 लॉट लॉन्ग है। एफ आईज और प्रोस दोनों ही थोड़ी थोड़ी सेलिंग करके गए, 11,000 लॉट सेल किए एफ आईज ने, 15,000 लॉट शॉर्ट है, 30,000 लॉट सेल किए प्रोस ने, 3,57,000 लॉट शॉर्ट है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 45,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स के द्वारा और 7,11,000 लॉट इनके ओवरऑल सेल में है। 5,700 लॉट सेल करके गए हैं। डी आई एस 1,59,000 लॉट लॉन्ग है। लगभग 25,000 26,000 लॉट एफ आईज और प्रोज ने करी है बाइंग इंडेक्स पुट में। एफ आईज के 3,18,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है और प्रोज के 2,34,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी डिफरेंट फिगर आ रही है, बिल्कुल अलग ही। 58,000 लॉट की वहाँ पे बाइंग आई है, 11,60,000 लॉट उन्होंने ओवरऑल बाय किया। रिटेलर्स को देखे तो देखिए 50,000 लॉट वो स्टॉक फ्यूचर बेच के गए हैं, वहीं वो 67,000 लॉट कॉल बाय करके गए और 6,500 लॉट पुट सेल करके गए, यानी मिक्स गए हैं वो स्टॉक डेरिवेटिव्स को देखे तो। कैश मार्केट का डेटा देखे तो फिर से इंटरेस्टिंग आया क्योंकि लगभग 4,000 करोड़ के करीब की डी की बाइंग है, 2,200 करोड़ के करीब की एफ की सेलिंग है। बीच में जो लगभग 1700-1800 करोड़ की सेलिंग है वो रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट में। चलिए अब ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। और दोस्तों जो हमने उससे पहले फटाफट शॉर्ट में रिव्यू करेंगे। आप लोग को याद होगा कि फ्राइडे के लिए बड़ा क्लियर कट व्यू दिया था कि बाजार हो सकता है कुछ इस तरह का चार्ट बनाए और माला बना करके चला जाए, और बाजार ने बिल्कुल परफेक्ट यही चार्ट बनाया, आप देख सकते हो। इसके लिए हमने एक इंस्टाग्राम रील भी बनाई थी छोटी सी, वहाँ पे भी आप कंपेयर करके देख सकते हो। और हमारे टेलीग्राम पे भी हमने प्रॉफिट बुकिंग का जो मैसेज डाला था वो 10:07 का मैसेज है, और आप देखेंगे कि जो निफ्टी का लो बना था वो बना था 10:06 पे। तो 10:06 पे हमने शॉर्ट्स में प्रॉफिट बुक करने का मैसेज डाला था फ्री टेलीग्राम पे 10:07 पे, यानी सिर्फ 1 मिनट बाद बॉटम बनने गए और वो बॉटम उसके बाद दिन में टूटा नहीं। तो इसलिए दोस्तों बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को कि हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको प्लीज़ ज्वाइन करें। उस पर आप ज्वाइन करने के लिए आप देखिए यहाँ पे ये हमारा लिंक है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिलेगा। तो चलिए आते हैं, अब बात करते हैं। 16 जनवरी की एक्सपायरी है, 23,431 पे मार्केट की क्लोजिंग है। तो एक चीज़ तो दोस्तों क्लियर है कि बाजार के अंदर अभी वीकनेस कंटिन्यूड है, कुछ भी हो रहा है, बाजार सस्टेन नहीं कर रहा। अब जो है 23,500 एक बड़ी हैसल बनेगा, जब तक इसके ऊपर नहीं आते तब तक अगर कोई तेज़ी का ट्रेड लेना भी है तब तक हमारे को क्वांटिटी बहुत बहुत कम रखनी है तेज़ी में, चाहे वो कैश हो चाहे वो कुछ भी हो। अब 23,500 जो है वो एक क्रूशियल हडल का काम करना चाहिए। नीचे की तरफ कोई भी बियरिश कैंडल मिले 23,500 के नीचे, 400 के नीचे, तो वहाँ पे हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना ही है। अगर कोई बियरिश कैंडल हमारे को मिलती है कहाँ पे, 350 के नीचे, और वो हमारा जो लो था 344 का जो उस दिन बना है उसको तोड़ते हुए नीचे मिलती है, 15 मिनट की कैंडल मिल जाती है अगर, तो क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करेंगे। यानी जो अभी सपोर्ट बनी थी जहाँ से बाउंस आया था वहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर रहा बाजार। अगर सेफ साइड पे और ज़्यादा चलना है तो 300 के नीचे उस कैंडल का वेट कर सकते हैं। मार्केट जो है फिर ओपन है 23,200 और इवन 100 और इवन 23,000 के लिए भी बड़े बड़े मूव भी पॉसिबल हो जाते हैं इस तरह की जब सपोर्ट टूटती हुई दिखाई देती है तो। और तेजी किसी भी ये जो सपोर्ट के लेवल्स हैं वहाँ से अगर बाइंग करनी भी है तो कम से कम 15 से 20 मिनट की बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे करनी है, क्वांटिटी अल्ट्रा लो। चलते हैं आगे 23 जैन। क्वांटिटी हमारे को बढ़ानी है हमने
23,500 के ऊपर, वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है हमें। देखिए मंथली में कुछ इन द मनी कॉल्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, पुट्स में कुछ अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, तो आने वाले दिनों में थोड़ा सा इनके ऊपर हम और ज़्यादा नज़र रखेंगे। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है? 30 जनवरी की एक्सपायरी है, 48734। पर्टिकुलरली फ्राइडे को जो है बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक दिखा था। अब 700 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल मिलेगी, उसके ऊपर तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी बढ़ानी है, ओनली अबव 49,000। इसके ऊपर कम से कम एक 15 मिनट की कैंडल बने तभी तेज़ी का ट्रेड वहाँ पे देखना है, नहीं तो नहीं देखना। और बुल्स, थोड़ा सा बुल्स में जान आएगी जिसे कहते हैं, मतलब यहाँ तक का भी जो बाउंस होगा ना वो जिसे कहते हैं कि बियर्स की मेहरबानी वाला होगा। थोड़ी सी बुल्स अपने अंदर शक्ति महसूस करेंगे 49,200 के ऊपर, और वो पूरी फॉर्म में आ जाएंगे 49,500 के ऊपर। फिर वहाँ पे बेचैनी और जो परेशानी बियर्स को होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि अल्टीमेट लेवल जो है वो 50,000 का है, जब तक वो पार नहीं होता तो लड़ाई तो दोनों तरफ चलेगी। वहीं शॉर्ट का ट्रेड देखें तो 49,700 के नीचे बिल्कुल खाली है, घनघोर सन्नाटा। 48,700 के नीचे 48,500 का लेवल है, तो 48,500 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा करके बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे अच्छा बियरिश टारगेट मिल सकता है। 200, 400, 500 पॉइंट कुछ भी ओपन है टारगेट। सो 22,730 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है फिन निफ्टी की। सो 700 के नीचे बियरिश ट्रेड और 800 के ऊपर तेजी का ट्रेड, इसके बीच का जो जोन है उसको हमें छोड़ के चलना है। मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं। वो जब तक 13,000 नहीं होगा क्रॉस, तब तक तो स्टॉक्स की बैंड बजी रहेगी। 12,300 भी अब इस समय एक बड़ा लेवल हो गया है इसको पार पाना, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन चेन में देखिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है, और तो इसी के ऊपर तेज़ी देखनी है, और इसके नीचे मंदी का ही ट्रेड हमें ढूंढना है। तो चलिए आते हैं अब रूल्स और डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं दोस्तों, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीटली मानते हैं। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों मिस नहीं करना है, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आप लोगों ने बार बार एक सीरीज़ की डिमांड करी थी कि एक सीरीज़ लॉन्च कीजिए जिसमें ये डेटा शीट सब कुछ के बारे में बताइए। तो वो उसके बारे में बेस से बताना ज़रूरी है। 2 वीडियोस उसके ऑलरेडी डल चुके हैं, एक एक दिन करके वो हमारे वीडियोस आते जाएंगे। तो जो भी लोग सीखना चाहते हो, वो फ्री सीरीज़ है हमारी यूट्यूब पे, तो उसको दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आते मुद्दे की बात करते हैं। तो देखिए वापस से शॉर्ट करके गए एफआईज, ओवरऑल बहुत बड़ी फिगर नेगेटिव में, तो डेटा तो ये क्लियरली नेगेटिव ही है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो साफ दिख रहा है कि जो भी बाइंग हुई है हेज करके सेल किया ज़्यादा, और रिटेलर्स ने थोड़ा सा बराबर की गेम रखी है यहाँ पे। लेकिन दोनों फिगर्स ये नेट नेगेटिव में चल रही हैं, तो यहाँ पे भी गड़बड़ हमें दिखाई दे रही है। इंडेक्स पुट में भी अभी काम खराब ही चल रहा है, वहाँ पे भी हेजिंग करके पुट बाय कर रखी है। सिर्फ तो ये डेटा भी नेगेटिव, सारे डेटा पॉइंट नेगेटिव चल रहे हैं, सिर्फ स्टॉक फ्यूचर में सडनली थोड़ी सी बाइंग आई है। तो ये कौन सी बाइंग है दोस्तों? ये ब्रॉडली वही, या तो आईटी सेक्टर में कुछ बाइंग हुई लगती है अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि अब टीसीएस की कमेंट्री बहुत अच्छी है। रिजल्ट्स वर इन लाइन, लेकिन कमेंट्री बहुत अच्छी थी, तो स्टॉक ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, 6-7% का अप मूव दिया ऐसे गिरे हुए बाजार में। तो निफ्टी को मेन संभालने वाला भी टीसीएस ही था। तो अब ये जो इन्फी और बाकी के स्टॉक्स, इनके रिजल्ट भी अब आने बाकी है। सेम एक्सपेक्टेशन उनसे रहेगी कि वो भी ऐसी कमेंट्री दें या इस तरह की परफॉर्मेंस उनके रिजल्ट की आए, बेटर आए। तो वहाँ पे फिर एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ गई है सेक्टर में। तो मेजर बाइंग मुझे लगता है यहाँ पे आईटी सेक्टर में पॉसिबल है। हो सकता है कुछ किसी छुपे सेक्टर की भी बाइंग हो, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो जो पहले आपको 40-45 मिनट्स में जो सेक्टर थोड़ा सा ग्रीन दिखे, वहाँ पे इसका मतलब ये लोग बाइंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग कोशिश कर सकते हैं, अगर हमें लगा किसी सपोर्ट से निफ्टी में बाउंस आ रहा है, तो वहाँ पे फिर हम उस पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट कर सकते हैं, अगर तेजी का ट्रेड खोलना है स्टॉक्स के अंदर। तो एक तो ये चीज़ हो गई। हालांकि देखिए डेटा पूरा नेगेटिव है मोस्टली। स्टॉक फ्यूचर ने एक ज़रूर रिस्पाइट दिखाया है, लेकिन अब की बार मेरे को ऐसा लगता है कि जो बाउंस आएगा अब की बार वो सस्टेन होना चाहिए। अब क्योंकि कारण क्या है कि कल का जो बाउंस था वो सस्टेन नहीं हुआ, तो लोगों की साइकोलॉजी हो गई कि यार अब बाजार कुछ भी हो जाए, ये सेल ऑन राइज। और जो अभी लेवल्स हाल फिलहाल के हैं वो 22,200 से 350, ये जोन जो है ना, ये थोड़ा सा सपोर्ट का काम करेगा। बुल्स थोड़ी ट्राई करेंगे जरूर यहाँ पे। हालांकि कल गैप डाउन की पूरी उम्मीद है, वर्ल्ड मार्केट पूरा नीचे गिरा है,
और हो सकता है कल एक पूरा नेगेटिव चार्ट भी बन जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बाजार पूरा नीचे 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 निकलता ही चला जाए, एक ऐसा चैनल पकड़ करके उसके अंदर ही निकल जाए। लेकिन अगर कहीं कोई बाउंस आता है ऐसा जो मीनिंगफुल लगता है हमें, किसी सपोर्ट से अच्छा सा बाउंस निकलता है, जो किसी एटलीस्ट एक या दो हमारे जो लोअर हाइज बने होंगे, कम से कम दो लोअर हाइज को काट के उसके ऊपर एक 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल सस्टेन हो, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा देख सकते हैं वहाँ पे कि शायद ट्रेंड रिवर्सल का चांस है। जो लोग इतना टेक्निकल नहीं समझते उन लोगों को, फिर उन लोग के लिए बेटर ये है कि लेवल के ऊपर बुलिश कैंडल बने तभी तेज़ी का ट्रेड लें। ऐसे बाजार में देखिए दोस्तों, दोनों पॉसिबिलिटी है कि बाजार रिकवर भी कर सकता है और बाजार हो सकता है सीधा भी चला जाए। तो हमें ट्रेड कैसे करना है वो बात समझनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बियर जोन में हैं तो बियर जोन में जब तक हमारे को कोई बहुत बड़ी बुलिश कैंडल नहीं दिख रही तब तक हमारे को ट्रेड जो है वो शॉर्ट साइड के पकड़ना ही समझदारी है। अनलेस कि वर्ल्ड मार्केट कोई बहुत बड़ा रिवर्सल ना दिखा दे या डाउ के फ्यूचर्स बड़े ग्रीन में ना दिख रहे हो मॉर्निंग में, अगर वो हुआ तो रिवर्सल की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अदरवाइज बाजार जो है फिर एक ही साइड पे नीचे की तरफ लगता हुआ चला जाएगा। और जब बुलिश कैंडल मिले तब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, हमें क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रखनी है जब तक 23,500 के ऊपर बाजार नहीं आता। तो ये दोस्तों हमारा व्यू है बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।